आज हमारी क्लास है वो है पर्सनल ब्रांडिंग एंड क्लाइंट हंटिंग। कि हम एज अ मार्केटर अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं, किन प्लेटफॉर्म से बनाना चाहिए। ठीक है। और हम उस पर्सनल ब्रांड को यूज करते हुए कैसे क्लाइंट्स हंट कर सकते हैं। तो देयर आर प्लेटफॉर्म्स वेयर यू नीड टू क्रिएट योर पर्सनल। आपको इंस्टाग्राम के ऊपर बनाना है, आपको टिकटॉक पे बनाना है, और आपको लिंक्डइन के ऊपर बनाना है अपना पर्सनल ब्रांड। ठीक है। अब पर्सनल ब्रांड बनाते कैसे हैं? पर्सनल ब्रांड बेसिकली एक अथॉरिटी के लिए बनाया जाता है। जिस तरह अगर आप लोग मुझे भी देखें, दिस इज माय पर्सनल ब्रांड। आई हैव एन अथॉरिटी ऑफ ई कॉमर्स मार्केटर, परफॉर्मेंस मार्केटर के हिसाब से मेरी एक अथॉरिटी है। व्हाई? बिकॉज आई हैव वेरी गुड फॉलोइंग, पीपल नो मी। आई क्रिएट अपलोड कंटेंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, और उनकी हेल्प करता हूँ कि हाउ दे कैन सक्सीड। दिस इज how you can create a personal brand. There are different ways of creating a personal brand, but this is one of the best way to create a personal brand by educating your audience. ठीक है। The best content to get more followers, views, engagements, and uh, yes, last customers. ये मैं बोल्ड में लिखता हूँ, customers। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू ग्रो। ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे देखें, देर आर कपल ऑफ क्रिएटर्स जिनके 50,000, 60,000, 1 लाख फॉलोअर्स हैं, बट द व्यूज आर इन मिलियंस। मिलियंस में उनके व्यूज हैं। आई कैन शो यू सब कपल ऑफ एग्जांपल्स। मेरे भी लास्ट में जब गवर्नर हाउस गया था तो मेरी कुछ क्रिएटर से मीटिंग वो वैसे बात वगैरह हुई थी। देर लाइक इन द फनी क्रिएटिव फनी, उसमें होते हैं फनी कंटेंट बनाते हैं। जैसा एग्जांपल दी ही इज अ गाय श्याम गोल, ये फनी कंटेंट बनाता है। ओके। तो अगर आप इसकी रील्स पे देखो, व्यूज 8.5 मिलियन। मिलियन की बात हो रही है। 1 मिलियन का राउंड पॉट, 1 मिलियन का राउंड पॉट, 12 मिलियन। देख रहे हैं? 2.6 मिलियन। you can see the number of views he is getting, but how many follower he has? Just 66,000। that's it। okay। because ये funny content बनाता है, people like to share his content, people like to view his content, people like to like comment on their reels, but they are not following him। देख रहे हैं? एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें, 200 देखो, 226 लोगों ने इसकी ये रील को लाइक किया, लेकिन फॉलो नहीं किया। ओके। एंड फनी कंटेंट का मसला क्या है? नन ऑफ दिस पीपल कॉन्टेक्टेड हिम फॉर द सर्विसेज, या ब्रांड अप्रोच करते हैं। दैट्स अनदर डिबेट, हम उसके ऊपर बात नहीं करें। कंटेंट क्रिएटर जो ये वाले होते हैं, इनका जस्ट सोल पर्पस क्या होता है? टू गेट मोर ब्रांड डील्स, ताकि वो अपने ऑडियंस के साथ वो चीज प्रमोट कर सके। बट आई हैव 200 के फॉलोअर्स, मोर देन हिम, एंड माई रील्स आर नॉट इन मिलियंस। अब मेरी रील्स देखो, दे आर लाइक 22K, 23K, 27K, 52K, 40K। ये भी चलो अभी मैंने बनाई है तो 4800 है। 14K लाइक चले, ये मीम है तो 75K। बट माई मोस्टली रीज आर 30,000 to 50,000। ये राउंड बट मेरी जो नॉर्मल रीज है वो 30-40,000 के राउंड बट व्यूज उस पर आ जाते होते हैं। ठीक है। इस पे देखे 95K आ गई हैं, बिकॉज ऑल्सो मीम। देखे जो मीम्स होंगी ना, उन पे आप लोगों को काफी ज्यादा व्यूज मिलेंगे। बट यहाँ पे देखो, आप लोगों ने जो देखने वाली बात है, ये एक मीम है। व्यूज कितने हैं? 95,000। लाइक्स कितने हैं? 890। ये मेरी एक एजुकेशनल रील है। ओके। व्यूज कितने हैं? 44,000। पर लाइक्स कितने? 952। इससे ज्यादा अच्छी इंगेजमेंट मुझे इस रील पे मिली है। लेट्स सी हाउ मेनी फॉलोअर्स आई गॉट। इस रील से मुझे 70 लोगों ने फॉलो किया। इस पे मैं भी ज्यादा हूँ, बल्कि कम है उल्टा। 12 लोगों ने फॉलो किया। तो व्यूज आर डजन व्यूज इररेलेवेंट है। आप लोग कंटेंट, आप लोग जो होगा ना, ऑल यू ऑल विल बी
टू बी कंटेंट क्रिएटर्स। ठीक है, और बी टू बी कंटेंट क्रिएटर्स में व्यूज इतने नहीं आते, बट जो आते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं, वो बिजनेसेस डील करते हैं, वो आपसे पैसे जो है देते हैं आपको। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल, मेरी इनसे बात हो रही थी, इन्हीं की जो बात करते हैं, वो एक एग्जांपल जो मेरी रिसेंटली मैसेज था कॉन्टैक्ट, ही चार्ज अराउंड 2-3 लाख 4 लाख अराउंड अबाउट ये चार्ज करते हैं एवरी फॉर अ सिंगल ब्रांड डील। यू गाइस गिव मी एन आइडिया, पर मंथ ये कितनी कोई ब्रांड डील्स कर लेते होंगे? आप लोग मुझे बताएं कितनी कोई ब्रांड में। इन्हें डिग्रेड नहीं कर रहा, अगर पता लगे मैं अपना फ्री कोर्स ये वाला अपलोड करूँ, लोगों को लगे मैं इन्हें डिग्रेड करूँ, नो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया द डिफरेंस बिटवीन बी टू बी कंटेंट क्रिएटर एंड सी टू सी कंटेंट क्रिएटर। Okay, he is getting right 3-4 brand deals a month, or he charge 2 lakh, let's say 2 lakh multiplied by, let's say, 4 brand deals. How much he's earning from brand deals? 8 to 10 lakhs. Okay, he's earning 8 to 10 lakh, जो आप लोगों ने मुझे नंबर बताया। ओके, लेट्स से जिसे हम लोग कहते हैं सी टू सी। ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर, या फिर फनी कंटेंट, जैसे हम लोग वैसे सी टू सी ही कहेंगे वैसे, कस्टमर टू कस्टमर। ये लेट्स से 8 to 10 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं। ओके, और इनकी जो मंथली रीच है वो 9 मिलियन to 10 मिलियन रीच है इनकी। इन्होंने मुझे अपनी बैकएंड प्रोफाइल दिखाई थी, अराउंड अबाउट 10 मिलियन की इनकी रीच है। मतलब 1 करोड़ लोग एवरी मंथ इस बंदे की वीडियोस को देखते हैं, 1 करोड़ लोग। ओके, एंड ही 8 to 10 लाख रुपीज। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा शॉपिफाई का बैच है, हम जस्ट मेंटरशिप के ऊपर बात करते हैं, मैं क्लाइंट्स के ऊपर मैं बात ही नहीं करता। आप सारे वो, आप 25 आप लोग हो, 25 मेरे वो वाले हैं, शॉपिफाई वाले हैं। टोटल आई गेट 50 स्टूडेंट्स पर मंथ। ओके, 25 के मैं ऑन एवरेज हर बच्चे से चार्ज कर रहा हूँ। तो जस्ट मेंटरशिप से हाउ मच आई एम अर्निंग एवरी सिंगल मंथ? 12.5 लाख, सॉरी 1.25, सॉरी 12.5 लाख में जस्ट, ये मैं आप लोगों को पावर बता रहा हूँ बी टू बी कंटेंट क्रिएटर की। ठीक है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अभी इसमें सर्विसेज नहीं है, इसमें वो टूल्स नहीं है, वो ब्रांड्स नहीं है जो मुझे अप्रोच करते हैं कि भाई मेरे हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे टूल के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताया जाए। ओके, एंड अब जस्ट ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए आज का जो लेक्चर है ना वो पैसे पे है, क्योंकि ये लेक्चर पैसे पे डिपेंड करता है। ठीक है, या आई एम टेकिंग, देखिए आप समझ नहीं रही मेरी बात बेसिकली। आपको अच्छा, वो जो ब्रांड डील्स करता है, क्या वो कंटेंट ऐसे ही बना लेते हैं? उनकी एक ब्रांड डील का वीडियो स्क्रिप्ट करते करते हफ्ते 2 हफ्ते उनके भी लग जाते होते हैं। ऐसे नहीं है कि उनके एक आया तो उन्होंने 2 मिनट की रील बनाई, दैट्स इट, ऐसे इतना आसान नहीं है। और मैं वो बात करूं ना, आई एम सेइंग कि जो मेरा फॉलोअर है, जो बी टू बी कंटेंट का फॉलोअर होता है, वो कन्वर्ट होता है, वो बिजनेस देता है। जो सी टू सी का फॉलोअर होता है वो बिजनेस नहीं देता कंटेंट क्रिएटर को। ब्रांड्स अप्रोच करते हैं, वो इट्स अनदर डिबेट, बट वो इतना नहीं कमा सक पाते विद हैविंग 9 to 10 मिलियन रीच, जितना मैं कमा सकता हूं विद वेरी, और मैक्सिमम मिलियन रीच और 2 मिलियन रीच। ओके, दैट्स द पावर ऑफ बीइंग अ बी टू बी कंटेंट क्रिएटर। जब आप लोग बिजनेस से रिलेटेड बात करते हो तो यू गेट अ वेरी हाई गुड क्वालिटी कस्टमर। तो बात क्या है, मैं जो मेन कहने का मकसद ये है कि फोकस ऑन क्वालिटी कस्टमर्स। ओके, रादर देन मोर फॉलोअर्स और व्यूज और लाइक। ठीक है, एग्जांपल इस तरह देते हैं हम, एक बी टू बी कंटेंट क्रिएटर है, चलो मैं आपको, चलो मैं अपनी बात छोड़ दूं, आई हैव अ स्टूडेंट, हिज नेम इज एत शाम, मार्केटर के नाम से मेरे कहते हैं उसकी प्रोफाइल है।
वन सेकेंड, मैं अपनी दूसरे में यहाँ पे इंस्टाग्राम से देखता हूँ। शाम। 'उसकी प्रोफाइल नहीं मिल रही, वन सेकेंड गाइस। मैं आप लोगों को प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये उस बंदे की प्रोफाइल है। कितने फॉलोवर हैं इसके? 2700 इस बंदे के फॉलोवर हैं। अब मुझे बताओ, एक कंटेंट क्रिएटर के 2700 फॉलोवर का वो महीने का कितना कमाएगा? हाँ, इस पे बात करते हैं, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर को छोड़ें आप। ये कितना कमाता होगा महीने का? अगर ये नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर होता, आप लोग बताएं। अब आप लोग नहीं बता रहे। नहीं, क्लाइंट्स की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर होता, B2B कंटेंट क्रिएटर ना होता, फिर ये कितना कमाता? नथिंग। बट ही इज B2B कंटेंट क्रिएटर। तो ये जो 2700 फॉलोवर है ना, ये इसके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं। चलो सारे नहीं होंगे तो 50% इसके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं। कुछ ना कुछ इसके क्लाइंट्स भी होने हैं, विच ही इज पेइंग, ही इज गेटिंग पेड। ओके। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू बिकम अ B2B कंटेंट क्रिएटर। तो अगर आपके कम भी फॉलोअर्स होंगे ना, तो जो होंगे वो आपको महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आप इजिली बना सकती हो। ओके। और ये इतने कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, बल्कि ज्यादा ही कर रहा होगा। ठीक है। सो दिस इज वाई यू नीड टू बिकम अ B2B कंटेंट क्रिएटर। मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे बनेंगे आप, किस तरह का कंटेंट बनाना है आपने। व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू शुड क्रिएट टू बिकम। ठीक है। टॉप एजुकेशनल कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा। जितना ज्यादा हो सके आप लोगों ने एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करना है। इसके अंदर आप क्या करोगे? डिस्कस कस्टमर्स इश्यूज। याद रखिएगा, आप लोग सोशल मीडिया पे आप आके ये नहीं बोल सकते मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने। नहीं भाई, किसी को नहीं फर्क पड़ता कि आपने क्या किया। एजुकेशन कंटेंट पे लोगों को ये फर्क पड़ता है कि आप उनके बारे में कैसे बात करो, कि भाई आप ये चीज कर सकते हो। एग्जांपल है, पाकिस्तान और इंडिया में रिटर्न के बड़े मसले हैं, उसके ऊपर बातें करो। कभी अगर आपका ई-कॉमर्स स्टोर है, आपको रिटर्न आ रहे हैं, ये XYZ ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, रिटर्न कम हो जाएंगे आपके। सेल्स का नहीं आ रही, ये चीजें करो, सेल्स आ जाएंगी। एवरी टाइम यू हैव टू टॉक अबाउट योर कस्टमर इश्यूज। ये नहीं कहना कि भाई मैंने ये करोड़ कमा लिया, मैंने ये कर लिया। नो बडी केयर्स। वट एवरीबडी केयर्स इज हाउ गुड यू आर हेल्पिंग देम। अगर आप लोग मेरा कंटेंट भी देखो, तो मैं क्या कंटेंट बनाता हूँ लोगों के बारे में। हाउ कंसिस्टेंट वन हैज टू बी, 1 रील अ डे एटलीस्ट, डेली की एक रील अपलोड होनी चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो ना, मेरी रील्स को देखो जो एजुकेशनल रील्स है, तो मेरी सारी की सारी रील्स कस्टमर बेस है, क्लाइंट्स बेस है, कि भाई आपने ये करना है तो इस तरह से करो। इससे क्या होगा कि वो बंदा मेरी इन रील्स पे इंगेज करेगा, वो जो बिजनेस ओनर्स है, जो सीख रहे हैं, जो एक्चुअल में पोटेंशियल कस्टमर है। ठीक है। टेल देम सीक्रेट्स, सीक्रेट ट्रिक्स बताओ, टिप्स बताओ कस्टमर्स को कोई भी चीज करने की। ठीक है। टूल्स, टूल्स के बारे में बताओ, भाई आपने ये काम करना है, इसके ये 2 4 टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। टूल्स वैसे सबसे ज्यादा व्यूज लेके आते हैं। यू गेट द मैक्सिमम व्यूज इन दिस कैटेगरी। इसकी सबसे बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है ना, वो दामनी है, इंडियन की कंटेंट क्रिएटर है दामनी। ये कंटेंट बनाती ही 90% टूल्स पे है। ये देखो, टूल्स के ऊपर कंटेंट है।
मोस्टली टूल्स के ऊपर इसका कंटेंट होता है। 19% जो इसका कंटेंट आना ये भी टूल्स पे है, ये भी टूल पे है। ये चले एक मीम टाइप है, ये चले स्ट्रेटजी आ गई, ये ट्रिक आ गई। देखें अब ये क्या कर रही है, ये स्ट्रेटजी अपलोड कर रही है किसी चीज की, ये कोई ट्रिक अपलोड कर रही है, ये एक टूल के बारे में बताया जा रहा है, ये भी एक टूल के बारे में बताया जा रहा है। ये चले इसलिए अपने एक बताया हुआ है उसके बारे में है, ये भी एक टूल है। मतलब कि ये जो बंदी है ना, ये 90% कंटेंट अपलोड करती है टूल्स के ऊपर। दैट्स वन ऑफ द वेरी रीजन के इसके बहुत ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। और याद रखिएगा जब आप लोग टूल्स के बारे में वीडियोस बनाओगे, इवन कि दिस इज मैंने जो पर्सनली ट्राई की है, ओके आई ट्राइड दिस पर्सनली, जब भी मैंने टूल्स के ऊपर बात की है आई गॉट द मैक्सिमम व्यूज पॉसिबल। ठीक है, जहां पे एक थी, सर ये है 5 टूल्स, सॉरी 5 टूल्स देख रहे हैं, 44,000 व्यूज है इसके ऊपर। और एजुकेशनल है ना, इस पे 30,000 है, इस पे 24,000 है। ये चलो मीम है तो मीम को तो हम हटा देते हैं ना। बट आप कहेंगे सर फिर तो हम सिर्फ टूल्स के ऊपर वीडियो बनाए, हमारा काम तो हो गया, हमें तो व्यूज चाहिए। लेकिन मैंने पहले क्या समझाया, व्यूज नहीं चाहिए आपको, क्वालिटी कस्टमर्स चाहिए आपको एट द एंड। कम व्यूज है लेकिन क्वालिटी कस्टमर्स वाले व्यूज आने चाहिए। तो वो किस तरह आएंगे, इन सबको मिक्स करके। ओके, लेट्स से मंडे का जो वीडियो होनी चाहिए ऑन मंडे, कस्टमर रिसीव्स के ऊपर मंडे के ऊपर वीडियो होनी चाहिए, ट्यूसडे की वीडियो सीक्रेट के ऊपर होनी चाहिए, वेडनेसडे की वीडियो टूल पे होनी चाहिए, फिर मंडे की वीडियो इसके ऊपर होनी, सॉरी थर्सडे की वीडियो इसके ऊपर होनी चाहिए, फ्राइडे की वीडियो इस पे होनी चाहिए, और सैटरडे की वीडियो इस पे होनी चाहिए, और संडे को होनी चाहिए आपकी मीम। मीम अपलोड करो, बिकॉज यू दिस विल गेट वायरल, बिकॉज मीम्स वायरल हो जाती है। और अगर आप लोग मेरी भी प्रोफाइल देखो, मीम्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा व्यूज है। 95,000, 44,000, 91,000, 36,000, 44,000, 74,000। ठीक है, 23,000, ये आज की रील है। आज ही सुबह मेरी रील अपलोड की 23,000 हो गए। ये मेरी कल परसों की वीडियो है, अभी तक 23,000 व्यूज इस पे कंप्लीट नहीं हुए। और ये मेरी एक वीडियो है जिसके ऊपर जस्ट 57, वो चले पोर्टफोलियो टाइप मैंने शेयर किया ना। बट यू गेट द आइडिया, जो मेरी एक नॉर्मल रील 1 से 2 दिन में व्यूज ले रही है, वो मैं वही वहीं पे मेरी जो मीम है वो कुछ ही दिनों कुछ ही घंटों में उतने व्यूज ले लेती है। बट बहुत बड़ा बट है यहाँ पे, कि ये व्यूज तो लेके आएगी लेकिन क्वालिटी कस्टमर्स नहीं लाएंगे। क्वालिटी कस्टमर्स, सबसे ज्यादा कस्टमर आपको दिस मिलेंगे, यू विल गेट मोर कस्टमर्स इन दिस कैटेगरी। लेकिन आपने कस्टमर के पास भी तो नहीं जाना ना, आपको हर चीज का एक मिक्स एंड मैच चाहिए होता है। तो आप लोगों ने इस तरह का कंटेंट बनाना है। बनाना कितना है, ऐसा एजुकेशनल कंटेंट तो हमारा टॉपिक ही नहीं रहा। व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट, ये आ गया हमारा टॉपिक ये। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी रील्स यू शुड अपलोड। अगर तो आप लोग 0 to 100 के फॉलोवर है, अगर आपके 0 to 100 के फॉलोवर है तो 1 रील पर डे इज इनफ। अगर आप लोगों के 100 के से ज्यादा फॉलोवर है तो 3 रील्स पर डे। बेस्ट टाइम टू अपलोड रील, 12 PM, 3 PM, 6 PM, 9 PM। ये मैं अपना बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ अपना। कीप दैट इन योर माइंड, दिस इज माई टाइम। ये आपके लिए नहीं होगा। आप लोगों ने जब स्टार्ट करना है, आप लोगों ने 9 PM को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट दिस इफ यू आर न्यू। उसके बाद जब आप अपने कुछ फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ना आपको टाइम बताया जाता है। आई थिंक वो मोबाइल पे तो आता है यहाँ पे। ये ये देख रहे हैं, बता रहा है कि मंडे को मेरे किस टाइम सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। देखो ये मुझे बता रहा है कि मंडे को मेरे 3 बजे तो सबसे कम फॉलोअर एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये वैसे डिफरेंट टाइम बता रहा है, एक्यूरेट टाइम आपको मोबाइल पे आता है। ये आई थिंक उसके हिसाब से बताता है, यूएस के हिसाब से बता रहा है। बट मोबाइल पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो आपको बताया जाएगा कि हर दिन कितने बजे आपके सबसे ज्यादा एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं।
वॉच इट ऑन मोबाइल नॉट डेस्कटॉप। तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इतने लोग कि मुझे किस टाइम पर रील अपलोड करनी चाहिए। जो लोग नेट पे कहते हैं ना इतने बजे कॉलो वायरल हो जाएगी, सब झूठ है, ये एक्यूरेट है। दिस विल टेल यू कि आपको कितने बजे अपनी रील बनानी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे बताया जाएगा कि 12 AM और 30 AM और 6 AM, सुबह के 6 बजे, ये बेसिकली अमेरिका के हिसाब से टाइम है। मोबाइल पे मुझे मेरा लोकल टाइम बताया जा रहा होता है। तो मुझे बताया जाएगा कि लोकल टाइम के हिसाब से कितने बजे मुझे रील अपलोड करनी चाहिए, जिस टाइम मेरे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं फॉलोअर्स। ओके, उतने बजे आप लोग अपनी भी रील अपलोड करोगे। लेकिन बिल्कुल भी ऑब्वियस कोई फॉलोअर नहीं है तो यही आप लोगों ने 9 PM अपनी रील अपलोड करनी है। उसके बाद एड हुक्स इन योर, हुक्स का मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 3 सेकेंड। हुक्स किस तरह की होती हैं, मैंने आप लोगों को इसके ऊपर बताया था। 30 हुक्स के ऊपर मेरी एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट है, यू कैन वॉच इट। ये वाली हुक्स बना सकते हैं कि वीडियो स्टार्ट कैसे करनी है। ये देख रहे हैं, ये हुक्स आप लोग वीडियो जब बनाए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट, या फिर ये है कि इफ यू आर गेटिंग मोर, इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट मोर सेल्स, वॉच दिस। जैसे टूल्स की बात है, टूल्स फॉर मार्केटर्स दैट फील इलीगल टू नो। ये बिलाल जो है ना, बिलाल क्या नाम है, जो वीडियो वाली सरकार है पाकिस्तान में, एक बंदा, वो ये हुक बड़ा यूज करता है। वेबसाइट फॉर आईफोन यूजर दैट फील इलीगल टू नो, वो ये बड़ी हुक यूज करता है, ये वाली। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इफ यू वांट मोर क्लाइंट्स बट यू हेट कोल्ड आउटरीच, हियर द सोल्यूशन। या इस तरह, इफ ये आप लोगों की बात है, इफ यू वांट मोर क्लाइंट्स बट डोंट वांट टू अपलोड रील्स ऑन इंस्टाग्राम, वॉच दिस, हियर द सोल्यूशन। तो दीज आर द हुक्स दैट यू कैन यूज इन योर वीडियोस। हुक भी वैसे 3 तरह की होती हैं। विजुअल हुक होती है, टेक्स्ट बेस्ड हुक होती है, ऑडियो हुक होती है, फनी हुक होती है, नेगेटिव हुक होती है। ठीक है। फनी हुक किस तरह से होती है, जिसके शुरू में इस तरह की वीडियो है, जैसे ये एक मेरी, ये वाली मेरी वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक रील आ रही है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, 3 सेकंड कस्टमर के ग्रैब कर रही है। और देखो एक और चीज जहां पे मैंने, अब देखो नहीं ये नहीं, ये, अब मैंने कोई 5 to 6 सेकंड की ना, मैंने एक रील लगाई शुरू में, जिसके अंदर बताया था कि वाटर टावर फॉलिंग ओवर। लेकिन देखो इस पे ये मैंने गिरते हुए तो दिखाया, लेकिन गिरने के बाद क्या लगा वो नहीं मैंने दिखाया। तो उससे व्यूज चेक करो कितने आए मुझे। इस वजह से व्यूज कितने आए मुझे, 52,000 के राउंड मुझे व्यूज आ चुके हैं। और लोग कमेंट क्या कर रहे हैं, होता रहेगा भाई, पानी पानी गिरते देखते। एक फनी कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया। याद रखिएगा, ऑन सोशल मीडिया जो एंगेजमेंट है ना, ना तो वो नो बैड, नो गुड, मगर ना तो वो यार देखो एंगेजमेंट एंगेजमेंट है। अच्छी एंगेजमेंट भी एंगेजमेंट है, बुरी एंगेजमेंट भी एंगेजमेंट है, क्या कहते हैं, फनी एंगेजमेंट भी एंगेजमेंट है। कोई आपको बैड कमेंट कर रहा है, हाँ गालियां दे रहा है तो उसका कमेंट उड़ा दो। ठीक है। कोई नेगेटिव बात कर रहा है, कीप इट देयर, कोई ना कोई जवाब दे देगा। याद रखिएगा, नेगेटिव इंगेजमेंट सबसे ज्यादा अच्छी इंगेजमेंट होती है, बिकॉज वो वायरलिटी लेके आती है, लोग कमेंट्स करते हैं। देखो मेरी मेरी जो वीडियो है, ऑब्वियसली बात है जितने भी हैं, लेकिन देखो जो है यहाँ पे टैंकी वाली वीडियो, टैंक वाली वीडियो, वाटर टैंक वाली वीडियो, मैं फिर वाटर टैंक वाली, पता है, लोग कमेंट्स कर रही हैं। इंस्टाग्राम के लिए क्या है, इंगेजमेंट है। वो कहेगा यार वीडियो के बारे में बात हो रही है, वीडियो को डिस्कस किया जा रहा है, चलो भाई व्यूज ला के दो। ओके। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना इस तरह के मिक्स एंड मैच कंटेंट बताना। मैं ऑब्वियस बात आप लोग एक ओवरव्यू टाइप दे रहा हूँ। जब आप लोग अपना काम स्टार्ट करोगे तो साथ साथ मेरी हेल्प आप लोगों को मिलती रहेगी, तो इन डिटेल में वो चीजें हो जाएंगी। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये वाली एक रील तो लगाई, लेकिन मैंने साथ अपने जब अपनी वीडियो स्टार्ट हुई तो मैंने लिखा कि यू आर वेस्टिंग मनी ऑन एड्स विदाउट नोइंग। क्या आप एड्स के ऊपर पैसा लगा रहे हो लेकिन बिना जाने। जो जो एड्स पे पैसा, जो एड्स चला रहा होगा वो देख के रुक जाएगा। ठीक है, वो कहेगा यार क्या बात हो रही है, मैं तो देखूं क्या पता मेरे बारे में बात हो रही हो। तो इस तरह के आप लोगों ने अपनी वीडियोस के हुक्स ऐड करनी है। सागर में इसकी बात करें,
3 people you must follow if you are doing e-commerce. ठीक है, 3.5, ये एक मेरी एक हुक है, विजुअल हुक जिसे कहते हैं। उसी के साथ मैंने अपनी टेक्स्ट बेस्ड हुक भी बताई कि भाई 3.5 करोड़ मिस स्टूडेंट ने जनरेट की है। ओके, अब 3 स्टेप फ्रेमवर्क, वो ये तो है, उसके साथ मैंने क्या लिखा है, 3 स्टेप फ्रेमवर्क टू गेट मोर सेल्स। तो आप लोगों ने भी इसी तरह का कंटेंट बनाना है, ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों ने वायरल हो जाना है। लेकिन लेकिन यू विल गेट नो व्यूज इन फर्स्ट 10 वीडियोस। आप लोगों की पहले 10 वीडियोस पे कोई भी व्यू नहीं आने वाला। उसकी रीजन क्या है कि नोबडी नोज यू। और याद रखिएगा, जब आप लोग अपने इसके लिए क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल, जो आप लोग की अभी प्रोफाइल है उसे आप लोगों ने यूज नहीं करना, हमेशा न्यू प्रोफाइल बनानी है। उसकी रीजन क्या है, जो आप लोग के भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली उसे फॉलो करती है, और वो लोग इंस्टाग्राम, वो लोग ई कॉमर्स से, ये मार्केटिंग से रिलेटेड लोग तो है नहीं, ना ही आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। तो क्या होगा, जब वो लोग आपकी प्रोफाइल से इंगेज करेंगे, तो इंस्टाग्राम उसी तरह के लोगों को आपकी वीडियो दिखाने की कोशिश करेगा। उससे मसला क्या होगा, जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरह के लोग हैं वो तो ई कॉमर्स वाले हैं ही नहीं, तो आपकी व्यूज, आपकी रीच डेड हो जाएगी। तो आप लोगों ने एक न्यू प्रोफाइल बनानी है, ओके, ताकि उस पर कोई भी आपका फ्रेंड एंड फैमिली फॉलो ना कर रहा हो। डू नॉट शेयर दैट प्रोफाइल इन योर फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल। अपनी उस प्रोफाइल को आप लोगों ने अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को नहीं भेजना कि भाई यार इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर, नहीं करना। बिकॉज आप लोगों को वही लोग अपने फॉलोअर्स चाहिए जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं। क्यों, जब वही लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे और आपकी कंटेंट अपलोड करोगे, तो इनिशियली वो लोग आपके उस कंटेंट के साथ इंगेज करेंगे। एंड जब वो आपके कंटेंट के साथ इंगेज करेंगे तो क्या होगा, यू विल गेट बेटर रीच। क्योंकि जब उस तरह के लोगों को ऐड दिखाया जाएगा बाद में, तो फिर लोग इंटरेस्ट ही दिखाएंगे। तो फ्रॉम डे वन आपका ऐड आपकी नीश के लोगों को ही, सॉरी, आपकी रील जो है आप ही की नीश के लोगों को दिखाई जाएगी। ओके, गॉट इट। अपलोड 10 वीडियोस एंड फाइंड 2 वीडियोस दैट गेट सम व्यूज। आप लोगों ने क्या करना है, 10 वीडियोस अपलोड करनी है, एजुकेशनल टिप्स टूल्स अपलोड करने हैं। उसमें से कुछ 2-3 वीडियोस ऐसी होंगे जिसपे कुछ ना कुछ 50, 100, 200 व्यूज आएंगे आपको। आपने वो वाली रील्स को उठाना है, रन एड्स ऑन दोस 2 रील्स। प्रोफाइल विजिट शुड बी द गोल। आप लोगों ने प्रोफाइल विजिट का ऐड उन 2-3 रील्स पे चलाना है। चलाना कैसे है, इंस्टाग्राम ऐप पे नहीं चलाना, रन एड्स ऑन इंस्टा वेबसाइट। इंस्टाग्राम की वेबसाइट पे आप लोगों ने ऐड चलाना है, ऐप पे नहीं चलाना। उसकी वजह ये है कि एप्पल या गूगल वाले ना आप लोगों से पैसे चार्ज करती हैं। तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम को अपने अपने डेस्कटॉप पे ओपन करना है, एंड लेट्स से दिस इज माय रील, जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा, जिसपे मुझे फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो, या जिसपे मुझे कुछ ना कुछ व्यूज आए थे। मैं बूस्ट रील पे क्लिक करूंगा। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए विजिट योर प्रोफाइल, ओके, क्योंकि इससे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। मैं किस बंदे को ऐड शो करवाना चाहता हूँ, तो आप लोग क्रिएट योर ऑन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडवांटेज प्लस को बंद करेंगे, लोकेशन आपकी कंट्री आ जाएगी जिस कंट्री के अंदर आप लोगों ने ऐड चलाना है, ठीक है, ओके। इंटरेस्ट के अंदर आप लोगों ने, अगर ई कॉमर्स वाले लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो तो शॉपिफाई लिख देना है कि एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन शॉपिफाई, उससे मेरा ऐड शो हो जाए, ठीक है। बाकी ई कॉमर्स वगैरह बेशक रहना तो बेशक कर भी दो, चलो शॉपिफाई ई कॉमर्स, डिजिटल ड्रॉप शिपिंग हो गया। लेकिन शॉपिफाई इज आल्सो मोर देन इनफ, जो शॉपिफाई वाले इंटरेस्ट है ना वो भी काफी है। लेकिन आप तो यू, लेकिन आप लोग एक ही कर दो। वैसे मेरा जो, मेरी जो बीते पिछले 2-3 साल से ऐड चला रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई के इंटरेस्ट ने सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमेशा। तो यही कर लो तो ज्यादा बेहतर है, टेस्टिंग की जरूरत नहीं है।
एज को बस कर दो 50 कि 18 to 50 तक, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि 18 साल वाले ज्यादा जो यंग जनरेशन है वो ई कॉमर्स में ज्यादा है, बट आजकल एजिड लोग भी ई कॉमर्स कर रहे हैं, अपने स्टोर लॉन्च किए हुए हैं उन्होंने। मेल फीमेल फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बोथ कैन बी योर पोटेंशियल क्लाइंट्स। और आप लोगों ने सेव पे क्लिक कर देना। जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो देखो मेरी एक ऑडियंस बनी हुई है, ये सारी बेसिकली मैं टेस्ट करता था। करने के बाद मुझे एक ही ऑडियंस विनर निकली है, वो ये वाली है, मेन वुमेन 18 to 55 इन पाकिस्तान। और भी बात, इंडिया करना चाहूंगा तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा कंट्री, यूएस करना चाहूंगा तो यूएस आ जाएगा। बजट आप लोगों ने जो कम से कम हो सके वो करना है, 280 या जो भी आपका आ रहा हो वो करना है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ एरर देगा लेकिन इग्नोर इट। और यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना रन दिस एड अंटिल आई वॉच, और आप लोगों ने बूस्ट रील पे क्लिक कर देना है। इस तरह आप लोगों ने 2 रील्स पे ऐड चलानी है। ठीक है, 300 पर रील, एड स्पेंड, तो टोटल क्या हो जाएगा 600 पर डे। और ये आपने चला के छोड़ देनी है, पूरा महीना ये चलते रहे। टोटल यूल स्पेंड 18K इन अ मंथ। ओके, करने के बाद आफ्टर 1 मंथ पॉज बोथ एड्स, पॉज कर देंगे। उससे होगा क्या, फॉलोवर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब आप लोग रील अपलोड करना स्टार्ट करोगे तो आपके फॉलोवर्स तक आपकी रील जाना स्टार्ट हो जाएगी। जब उनके पास जाएगी वो आपकी इंगेज करेंगे, जब वो इंगेज करेंगे आपका कंटेंट वायरल हो जाएगा। ओके, और फिर आपको बिजनेसेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, यू विल गेट बिजनेस ओनली इफ यू अपलोड एजुकेशनल कंटेंट, टिप्स, सीक्रेट्स एंड टूल। फनी कंटेंट और लाइफस्टाइल कंटेंट से कभी भी कस्टमर्स नहीं मिलते। रीच मिलती है, लाइक्स मिलते हैं, इंगेजमेंट्स मिलती है, बट कस्टमर्स नहीं मिलते। और मीम्स भी जो अपलोड करते हैं ना, मीम्स, वो भी बिजनेस वाली मीम्स अपलोड करनी है। सर देखो मेरी जो रील है, मीम है, वो बिजनेस से रिलेटेड है। टारगेटिंग वो भी कस्टमर को करा है, ऐसे कि उठा के फनी रील नहीं बना दी मैंने। मेरी रील बिजनेस ओनर्स या ये वाली जो रील है जो मार्केटर्स को टारगेट कर रही है, या वो लोग जो फेसबुक एड चलाते हैं। इसकी बात करें, अगर देखो मेरी ये वाली रील है, मीम है, बट टारगेटिंग बिजनेस ओनर्स। कंटेंट देखो बिजनेस ओनर्स के ऊपर बात हो रही है, जो लोकल ई कॉमर्स में ये जो रिटर्न से के मसलों से परेशान है। ये वाली भी रील ई कॉमर्स ओनर्स को टारगेट कर रही है मीम। इसकी बात करो, ये भी मेरे क्लाइंट्स के ऊपर है, क्लाइंट की बेस पे बात हो रही है। सी दिस, और ये भी देखो मीम है, बट इन ए बिजनेस वे। एज ए बिजनेस कंटेंट क्रिएटर आपका एक भी कंटेंट फनी नहीं होना चाहिए। फनी इन सेंस कि जस्ट आई मीन रैंडम नहीं, फनी नहीं कहते, रैंडम कंटेंट नहीं होना चाहिए। इवन इफ यू आर अपलोडिंग अ फनी स्टफ, वो आपकी बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि वो रील आपकी बिजनेस के पास जाए, बिजनेस ओनर्स के पास जाए, जो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर है उसके पास जाए, ऐसे रैंडम लोगों के पास ना जाए। देखो मैंने सिंपल वे है, कैप्शन चेंज कर दो, दैट्स इट। ऊपर कैप्शन चेंज की, यहाँ पे मैंने उसे इन डिटेल बता दिया। इससे स्टार्टिंग में क्या होगा, मेरे फॉलोअर क्या सारे वो लोग हैं जो ई कॉमर्स में मार्केटिंग में रिलेटेड है, उन्हें मेरा कंटेंट शो होगा। ठीक है, जब वो लोग मेरे कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसके फिर आगे लोगों को मेरा कंटेंट शो होगा। इस तरह यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके, और ये फर्स्ट मंथ ही करना पड़ता है। ये बताऊं, ये जस्ट फर्स्ट मंथ इज मोर देन इनफ। उसके बाद इतना बिजनेस मिलने लग जाता है आपको, अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहे, कि आप लोगों को एड्स चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, और इस तरह यू विल क्रिएट योर ओन पर्सनल ब्रांड अथॉरिटी। और बात आती है कि सर हम किस तरह के क्लाइंट के साथ काम करें। अब हाउ टू गेट क्लाइंट्स, हाँ, यू नीड टू हैव अ लीड मैग्नेट। आपका एक लीड मैग्नेट होना चाहिए। लीड मैग्नेट हम पढ़ चुके हैं। अब लीड मैग्नेट क्या होना चाहिए आप लोगों का, 30 मिनट फ्री कंसल्टेशन। आपने क्या करना है, कस्टमर्स को 30 मिनट की फ्री कंसल्टेशन देनी है। ओके, मतलब कि कोई बिजनेस ओनर आपसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप उसे बोलो सर्विसेज लेने से पहले आप एक काम करो, मेरे साथ ना 30 मिनट का एक जूम के ऊपर सेशन करो, मुझे अपने एड अकाउंट दिखाओ, मुझे अपनी वेबसाइट दिखाओ, और मैं आपको इश्यूज बताऊंगा। उससे क्या होगा,
अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं भी होगा ना, स्टिल कस्टमर आपके पास आ जाएगा, बिकॉज आपने उसकी इश्यूज को डिस्कस किया, आपने उसे बताया कि आपके ये इश्यूज हैं, इन्हें इस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। आप लोग कहोगे सर अगर हमने बता दिया वो तो खुद कर लेगा। देखो 99.99 कस्टमर खुद नहीं करते, वो आप ही को कहते हैं कि सर आपने मसला बताया, आप ही सेट कर दो। 1% लोग निकल आते हैं जो कहते हैं अच्छा आप बताएंगे लेकिन खुद ही सेट कर लेते हैं। तो उन 1% को छोड़ दो, उन 99% पे फोकस करो। और डो नॉट एवरीवन इज योर पोटेंशियल कस्टमर या क्लाइंट। हर बंदा आपका क्लाइंट नहीं बनता। आपने क्या करना है, कोई भी बंदा आता है ना मीटिंग के लिए, फिल्टर योर लीड्स बिफोर जूम कॉल। कैसे? आस्क दी पर मंथ मार्केटिंग बजट, करंट सेल्स क्या है उनकी, ठीक है, आर दे विलिंग टू एक्सेप्ट यूर सजेशंस, क्या डू यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट। देखो क्लाइंट का तो अंडरस्टैंडिंग होना बड़ी जरूरी है, वो आपकी सजेशंस को एक्सेप्ट करे वो भी बड़ा जरूरी है, उसका मार्केटिंग बजट एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और वो पर मंथ मगर उसकी कुछ ना कुछ सेल्स होनी चाहिए। नहीं भी सेल्स बात इतना मैटर नहीं करती, बजट बड़ा मैटर करता है। हाउ मच यू शुड चार्ज एज अ बिगिनर। इन पाकिस्तानी क्लाइंट है आपका, 40K इज अ वेरी गुड अमाउंट, बहुत कम है लेकिन गुड अमाउंट एज अ बिगिनर काफी है। इन इंडिया अगर आप लोग को इंडियन क्लाइंट है या आप इंडिया में काम कर रहे हो तो इंडिया के लिए 20K इज अ वेरी गुड, जो पाकिस्तानी 60K बनता है। ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ आप लोगों को, आई चार्ज अ लॉट मोर देन दैट, ये भी मैं आपको बता दूं। बट एज अ बिगनर आपके पास कोई क्लाइंट नहीं, कोई पोर्टफोलियो नहीं, तो दैट्स अ गुड अमाउंट दैट यू कैन चार्ज। इंटरनेशनल के लिए या यूएई के लिए, लेट यू हैव अ क्लाइंट फॉर यूएई, उसके लिए भी कोई 500 AED, वो वैसे वही बनता है, 500 दरम यही बनता है तकरीबन, वही 40-20 हज़ार ही बनता होता है, ठीक है, कम है, आई चार्ज मोर। बट आप लोगों के लिए ठीक है, बल्कि 500 नहीं, 600 700 कर लो चलो, ये मिनिमम बता रहा हूँ। बहुत लोग तो लाखों में चार्ज करती हैं, एजेंसीज जो होती हैं वो तो 2-3 लाख रुपए तो एजेंसीज नॉर्मली चार्ज कर रही होती हैं। यूएस का कोई क्लाइंट है, यूएस का या यूके वगैरह का, तो 300 USD इज अ वेरी गुड, इज अ मिनिमम अमाउंट यू शुड चार्ज। ओके, अगर किसी का ये बजट्स नहीं है, और ये आपकी फीस है, हाउ मच क्लाइंट बजट शुड हैव, कि क्लाइंट का बजट कितना होना चाहिए, तभी आप उसके साथ ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करो, उसके साथ ये सारा कुछ करो, मीटिंग्स वगैरह करो। पीके के लिए कम से कम उसका 1 लाख, चले आप लोग बिगिनर हो तो 60K उसका बजट होना चाहिए। इंडिया के लिए 50K इंडियन रुपीज, ठीक है। यूएई के लिए मार्केटिंग बजट 1500 तो होना चाहिए मिनिमम, नहीं 2000 होना चाहिए। यूएस के लिए 2000 USD होना चाहिए, ठीक है, इस तरह यूके वगैरह के लिए भी सेम है। अगर किसी के ये चीज कोई बंदा पहले ये चीज पूछनी है, ये जो चीजें हैं, ये वाली चीजें, ये इससे पहले पूछनी है आपने। अगर उनका ये नहीं है, कटा दो, काम ही ना करो उनके साथ। ओके, अगर ये है तो ये होगा, और उसमें ये चीजें आप पूछोगे, क्या वो आपकी सजेशन पूछने एक्सेप्ट करती है, सारे करते हैं, सारे कर छो। आप क्लाइंट्स को आउटसाइड द कंट्री कैसे अप्रोच करो, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एड्स के थ्रू, नंबर 1, जो आप लोग अपनी कंट्री में एड चला रहे हो वो इंटरनेशनल एड्स चलाओ। नंबर 2, ऑर्गेनिक कंटेंट खुद ही इंटरनेशनल चला जाता है। आप लोग जितने भी बैठे हो मेरे ऑर्गेनिक कंटेंट से बैठे हो, मैंने आप लोगों को एड्स के थ्रू एनरोल नहीं किया। ओके, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से आप लोग एक अच्छा अपना पर्सनल ब्रांड बना के क्लाइंट हंट कर सकते हो। आई नो दैट्स नॉट वेरी इन डेप्थ, बट आप लोगों को स्टार्ट करने के लिए ये काफी है। आप लोग स्टार्ट करो, जब आप लोग करोगे, 11 बजे वाली मेरी कॉल है आप लोगों के पास,
साथ साथ डिस्कस हम करते जाएंगे, मैं आप लोगों को साथ साथ ग्रो करवाता जाऊंगा। एंड लेट मी गिव यू एन आइडिया। आई पर्सनली grew an Insta profile from 0 to 18,000 followers and 15 plus clients within 60 days using the same technique I just taught you. Okay. So I know this works, and not one time, multiple times. ओके। मेरे स्टूडेंट्स ये चीज कर पा रहे हैं, मैंने खुद किया हुआ है, मैंने वो लोगों को करवाया हुआ है, एंड यू कैन आल्सो। ओके, गॉट इट। आप जिसके जो क्वेश्चन है वो मुझसे हाई एड्रेस करके क्यूरीज पूछ सकते हैं। जी सौरभ। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, ये जानना था कि जैसे जो कंटेंट होता है, ये हम मतलब कॉपी तो नहीं बोलूंगा, इंस्पिरेशन ले सकते हैं किसी से, या क्या मतलब सॉरी जैसे। सॉरी, ये एक चीज रह गई है। गुड गुड क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी। एक टॉपिक ये वाला हमारा रह गया कि हाउ टू रिसर्च अ कंटेंट। दैट्स अ वेरी गुड टॉपिक। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे आना है, जिस तरह देखो फेसबुक एड्स लिखा होगा, इस पे सर्च करना। क्या हो गया? अच्छा, ये इस पे नहीं आ रहा है, ये मोबाइल पे आता है। मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल पे आप लोगों ने अपना फेसबुक एड्स, लेट्स से यू वांट अपलोड कंटेंट रिलेटेड टू फेसबुक एड्स। फेसबुक एड सर्च करोगे, रील्स का सेक्शन आ जाएगा, उस पे चले जाओ। एनी रील, इधर देखो ना, हाउ टू फाइंड इंस्पायरेशन फॉर द कंटेंट। ठीक है, गो टू इंस्टा सर्च और टिकटॉक सर्च। ठीक है, सर्च फेसबुक एड्स। ये हमारी क्या है, एग्जाम्पल है। गो टू रील्स टैब, मेक अ लिस्ट ऑफ रील्स with 100K plus views, upload similar कंटेंट। ठीक है, मतलब कि उन्होंने किस टॉपिक के बारे में बात की हुई है, उनमें से देखना क्या क्या है। टॉपिक, हुक, स्क्रिप्ट। ठीक है, उनका टॉपिक क्या होना चाहिए, उनकी हुक, उनकी क्या टॉपिक्स में किस टॉपिक पे बात हुई, क्या हुक यूज किया गया, क्या स्क्रिप्ट यूज की गई, ये आप लोगों ने उन वीडियोस में से देखना है। ओके, उससे रिलेटेड आप लोगों ने अपना एक कंटेंट बना लेना है। ओके, सर मोटिवेशन कैसे रखें ऑर्गेनिक रीच के लिए, बिकॉज रीच नहीं आती तो मन नहीं करता एफर्ट डालने का। चले वो तुम्हारा वो हो गया डिस्कस। जी, इमरान आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने बोलना था कि मेरा एक अकाउंट है रिलीजियस, आपको जैसे बताया था कि उसको मैंने सब डिलीट विलीट कर दिया है। मतलब यूजर नेम सब चेंज किया, कंटेंट वेंटेंट सब डिलीट कर दिया, तो मैंने उसके ऊपर कंटेंट पोस्ट कर सकता हूँ मैं मतलब? यस, आप कर सकते हो। हाँ, उसके ऊपर ही मैं ऐड चलाऊँ क्या मतलब? हाँ, उस पर कोई वो तो नहीं अभी वॉयलेशन वगैरह? नहीं, वायलेशन वगैरह तो नहीं आ रही है। तो बस ठीक है, आप कर सकते हो। अकाउंट स्टेटस चेक तो कर लेना कि कोई वॉयलेशन ना उस पर आ रही हो। हाँ, और तो उसके ऊपर पर डे कितना बजट रखना है ऐड इंडिया पे? में तो आप 100 रुपीज भी पर मिनिमम पर डे लगा सकते हो ना, तो 200 पर डे, हाँ, 2 रील्स का काफी है। 2 डे। जी, और डेली मतलब वन रील पोस्ट करना है? एटलीस्ट 1 रील होना चाहिए। हाँ जी जी। ठीक है। ठीक है। जी सौरभ, आस्क योर क्वेश्चन। जी सर, एक और लास्ट क्वेश्चन था। जैसे आप एडिट करते हैं अपनी रील्स, तो सर अभी स्टार्टिंग में तो हम लोगों के पास इतना बजट नहीं रहता कि किसी वीडियो एडिटर को हम करें। हम तो यूजुअली इंडिया में तो वीएन ऐप आता है, तो नॉर्मली और कैप्शन तो कर सकते हैं। बट जैसे आप एडिट करते हैं, जैसे आपने किसी का और रेफरेंस दिया था
इंडिया का ही कोई एड वाला है, तो सर वैसी तो हाई एंड वीडियोस एडिट होती है, तो स्टार्टिंग में हम लोग वैसी एडिटिंग रखें या नॉर्मल ही चले देखो, रहने दें कैप्शन वाली? मेरी एडिटिंग कितनी की ज्यादा होती है, मैं अपनी वीडियो खुद एडिट करता हूँ, कितनी की ज्यादा एडिटिंग होती है मेरी वीडियोस में। अच्छा, सिर्फ कैप्शन से मैं कैप्शन करता हूँ वगैरह। सारी। जी जी। देखो, वीडियो की एडिटिंग मैटर नहीं करती, मैं आप लोगों को बताऊं। 30% इज योर हुक। ओके। 50% इज योर टॉपिक, या बल्कि इस तरह कर लेते हैं, 30% हुक, 30% इज द टॉपिक, एंड 30% इज द स्क्रिप्ट। ये मैटर करती है। फाइव ओके। परसेंट आपकी एडिटिंग मैटर करती है, एंड 5% इज योर लक। ओके सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? एनीवन? सर कितना बजट रखूं इंटरनेशनल क्लाइंट रीच करने के लिए? $5 पर रील पर डे फॉर अ यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट। एनीवन एल्स? तो मैं कैसे आगे $10 पर डे हो जाएगा, तो $300 to $400 आपका पर मंथ का मार्केटिंग बजट होना चाहिए। वी वांट टू टारगेट अ यूएस बेस्ड क्लाइंट। सर इंडिया में टिकटॉक नहीं चलता, तो कोई और तरीका टिकटॉक पर आईडी कैसे बनाएं? टिकटॉक पे ना बनाएं, आप टिकटॉक के अलावा बना लें। इंस्टाग्राम इज वेरी वेब, वैसे इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छा क्लाइंट है एज कम्पेयर टू टिकटॉक। इंटरनेशनल क्लाइंट आपको टिकटॉक से मिल जाएगा, पाकिस्तानी और इंडियन क्लाइंट आपको इंस्टाग्राम से मिलेगा या लिंक्डइन पे आप चले जाओ। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? जी सौरभ, आपका हैंड रेज है, आपका क्वेश्चन है अभी? जी सर, सॉरी, एक लास्ट क्वेश्चन था बस, जी वो एकदम से याद आ। जी। सर ये क्या बोलते हैं इसको, लिंक्डइन पे हम क्लाइंट को, जैसे मैंने कई एक लोगों को देखा है कि वो कोल्ड मैसेजेस भेजते हैं हम्म, कि अप्रोच करने के लिए, तो हम मतलब किन्हीं किन को भेजें लिंक्डइन पे, जो मार्केटिंग वाले हैं कंपनीज में बैठे हुए उनको, या सुनो ओनर्स को भेजें? सुनो, एक मिनट, इसका बहुत अच्छा जवाब मैं हर बंदे को देता हूँ। आप क्लाइंट को क्या प्रॉमिस कर रहे हो? सर रिजल्ट, कैसे? क्या रिजल्ट? मतलब सेल्स वगैरह और बिजनेस ना, इन शॉर्ट यू वांट, जो आप बिजनेस। प्रॉमिसिंग कि मैं आपको बिजनेस ला के दूंगा, राइट? जी। खुद के लिए बिजनेस कैसे नहीं, अगर आप खुद के लिए बिजनेस नहीं ला सकते, क्लाइंट को क्या ला के दोगे? सही बात है सर, सही बात। सही है। तो अगर आप क्लाइंट को कहते हो भाई मार्केटिंग से मैं तुम्हारा बिजनेस बढ़ा के दूंगा, क्लाइंट ये पूछेगा भाई तुमने अपना बिजनेस मार्केटिंग से कितना बढ़ाया, पहले ये तो बताओ। तो कोल्ड डीएल ईमेलिंग, कोल्ड एसएम मैसेजिंग, कोल्ड कॉलिंग बहुत पुरानी चीज है। ऑर्गेनिक रीच एंड पेड रीच, दे आर किलिंग इट। ओके सर, गॉट इट सर। सर फेसलेस वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, यस आप लोग फेसलेस वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, बट जो अथॉरिटी फेस वाली वीडियोस की होती है, वो फेसलेस वीडियो की इतनी नहीं होती। क्लाइंट को किस बेस पे चार्ज करना चाहिए? पर मंथ चार्ज करना चाहिए, परसेंटेज बेसिस पे चार्ज नहीं करना चाहिए। क्लाइंट आपको खा जाएगा। बहुत क्लाइंट बड़े झूठे होते हैं। आई एम सॉरी, मेरा बहुत गंदे क्लाइंट के साथ इतना वास्ता पड़ चुका है। परसेंटेज बेसिस पे इसलिए मैं भी काम नहीं करता। भाई मेरी पर मंथ फीस है, मुझे दो, अल्लाह अल्लाह खैर चला। क्योंकि क्लाइंट कहता है भाई ये नहीं आया, वो नहीं आया, बड़े मसले करते हैं क्लाइंट परसेंटेज बेसिस पे। हाँ, आप उस क्लाइंट बोले भाई फिर क्या गारंटी है कि भाई मैं कमाऊंगा? उसे बहुत बिजनेस कर रहे हो आप। बिजनेस में कौन सी गारंटी? कुछ आप, दुनिया का कौन सा बिजनेस है जो विद गारंटी आता है कि हाँ ये सक्सेसफुल बनेगा ही बनेगा? दुनिया का एक बिजनेस मुझे बता दो जो 100% गारंटी से आपका कामयाब चल चल सकता है। दुनिया का कोई बिजनेस नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो भाई, ये आपकी पर मंथ की केपीआई में बता दियो कि भाई ये आप लेट से अचीव कर सकते हो एक्स वाई जी अमाउंट से, ये अचीव कर सकते हो। अगर ये ना किया तो मैं 50% फीस वापस कर दूंगा, ये मैं गारंटी अपने क्लाइंट को देता हूँ। ये आप उसे बोल दो कि भाई अगर लेट से इतनी सेल नहीं आती, एक्स वाई जी सेल्स,
तो मैं आपको 50% वापस कर दूंगा अपनी फीस। दैट्स इट। ये गारंटी मेरी तरफ से है, इसके अलावा मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। और गारंटी देना भी ना, डेस्परेट ना बनना। बड़ी बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स जो हैं, जो न्यू न्यू फील्ड में आते हैं, दे आर डेस्परेट। वो ये गलतियां करते हैं। और आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विस देते हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे रहना है। सोशल मीडिया हैंडलिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, हर चीज पे हाँ नहीं कर देनी कि बस क्लाइंट आ जाए। किसी तरह क्लाइंट मिल जाएगा भाई, जो लिखा है वो मिलना है, क्लाइंट मिल जाएगा। डेस्परेट नहीं होना। बोलो भाई मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विस देता हूँ, मैं वही दूंगा, इसके अलावा मैं कोई सर्विस नहीं देता। किसी और से काम करा लो। वो कहेगा भाई मुझे तो एक ही बंदा चाहिए जो सारे काम करते हो, बोले मैं नहीं करता। दैट्स इट। और कोई ये भी कहे ना कि भाई ये लोग चार्ज कर रहे हैं, आपको जाके करा लो काम उससे। कोई आप लोग कह ना मैं 50 के चार्ज करूंगा, वो कहेगा भाई मार्केट में तो 20,000 भी चार्ज किया जा रहा है। आप उससे बोलो कि भाई फिर उसके पास क्यों गए, क्यों नहीं गए, मेरे पास क्यों आए हो फिर, जो उससे काम करा लो। ऐसे क्लाइंट को भगा दो, कोई जरूरत नहीं ऐसे क्लाइंट के साथ डील करने की। और योर अंडरस्टैंडिंग विद क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्लाइंट, हर बंदा पैसे वाला भी अगर हो तो आपके साथ क्लाइंट नहीं बन सकता। उसकी रीजन ये है कि कुछ लोग नहीं समझना चाहते, कुछ लोग आपकी बात को नहीं समझते। एग्जाम्पल दे तो आई हैड अ मीटिंग विद माय क्लाइंट यस्टरडे नाइट। कहता भाई 2 दिन से आपने मेरे ऐड क्यों बंद किए हुए हैं? मैंने कहा यार देखो, फेसबुक का ना इंटरनेशनल में ना पिछले 2 दिन से रिजल्ट थोड़े कम दे रहा था। मैंने कहा इस वजह से मैंने आपके ऐड बंद कर दिए, कभी पैसे जाया ना हो। और नहीं नहीं नहीं, आपने ऐड बंद नहीं की है, आपने हमसे पैसे लिए हैं 30 दिन ऐड चलाने के। 30 दिन अब ऐड चलेंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। मतलब कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था सिचुएशन को। मैंने कहा मैं आपके साथ काम ही नहीं करना, भाग जाओ। मैंने क्लाइंट को भगा दिया। बिकॉज अगर आप क्लाइंट, एक बड़ी पुरानी कहावत है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। झूठ है। कस्टमर इज नॉट ऑलवेज राइट। ये वो कहता ना पुराने जमाने में चलता था, जो लोकल बिजनेसेस में चलता था, अब नहीं है। अब चीजें चेंज हो गई हैं। कस्टमर इज नॉट ऑलवेज राइट। दिमाग में घुसा लो अपने आप को। ओके। कोई और क्वेश्चन किसी का? एनीवन एल्स? बिकॉज दिस इज द लास्ट क्लास, उसके बाद हमारी इंशाल्लाह मीटिंग हमेशा जो बात हुआ करेगी वो 11 PM वाली कॉल पे हुआ करेगी। मोटिवेशन आ गई पूरी आज। मैंने तभी स्टार्ट ही नंबर्स की बेस पे किया था, कितना कमा सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ हो किस लिए, कमाने के लिए। लाजमी नहीं है इंग्लिश में क्लाइंट से बात करो। लोकल क्लाइंट आप उर्दू हिंदी में बात कर सकते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट हो तो इंग्लिश में बात करो। एनीवन एल्स? ओके, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। तो मैं क्लास यहीं पे अब एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आज रात सारी क्लासेस जो है वो गूगल ड्राइव में जो रिमेनिंग भी हैं वो अपलोड हो जाएंगी। वैसे यूट्यूब पे भी आप लोगों का बैच अपलोड हो जाएगा। ठीक है गाइज, ख्याल रखिएगा अपना। जो भी इश्यूज हो डिस्कस कीजिएगा। पैसे दिए हैं, मेहनत की है, टाइम भी यहाँ पे आप लोगों ने लगाया है, तो यूटिलाइज भी कीजिएगा। ओके। 99% लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे, ये चीज़ मैंने देखी है। देखो मेरा कुछ नहीं जाता, आप लोगों से मैंने पैसे ले लिए हैं। ठीक है, मेहनत अब आप लोगों के ऊपर है। कोशिश करो अपने पैसों को हलाल करने की। ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना गाइस। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।